झाझा बाजारों में दुर्गा मंदिर चौक के पास सहारा हॉस्पिटल खुल चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान आप लोगों के बीच फिर एक खबर लेकर आ चुके हैं। झाझा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत डॉक्टर रतन बंका के नर्सिंग होम में सहारा हॉस्पिटल खुल चुका है। डॉक्टर बसंत कुमार डालमिया और उनके सहयोगी मोहम्मद डॉक्टर अरशद इमाम और मोहम्मद रिजवान जी के द्वारा सहारा हॉस्पिटल का पूजा पाठ होने के बाद सहारा हॉस्पिटल का डॉक्टर बसंत कुमार डालमिया के हाथों से उद्घाटन एवं शुभ आरंभ हुआ। न्यूज इंडिया देश की आवाज के संवाददाता बलजीत कुमार पासवान की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार बलजीत कुमार पासवान और मेरी उपस्थिति झाझा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सहारा हॉस्पिटल में है। मैं बता दूं, सहारा हॉस्पिटल डॉक्टर बसंत डालमिया जी की, जो कि लगभग 30 साल दिल्ली जैसे बड़े शहर में इन्होंने बिता दिया। आखिर क्यों बिताया? झाझा का मिट्टी का लाल 30 साल बिताने का वजह है कि कुछ अच्छा वहाँ से सीखने के बाद अपने झाझा जैसे छोटे से शहर में, ताकि गरीब आम जनता को वहाँ से गुण सीखने के बाद यहाँ गरीब आम जनता को सुविधा दें, मदद करें। 30 साल एक युग बीत जाता है, मगर कहते हैं ना कि जहाँ का मिट्टी का रहता है वो मिट्टी का सुगंध दिल्ली रहे विदेश रहे कहीं भी वहाँ से खींच कर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बसंत डालमिया जी आज सहारा हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ। इस उद्घाटन में हमारे चैनल के माध्यम से झाझा के तमाम आम जनता को क्या कहना चाहेंगे, मगर एक बात मैं बता दूं, जिस तरह से एक तरफ से प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते जा रहा है, दूसरी तरफ से बंद होते जा रहा है, मैं एक बात आगाह कर देना चाहता हूं। पत्रकार का काम है सच का आईना दिखाना। अगर आप आज गलत कीजिएगा तो गलत दिखाएंगे, कल गलत कीजिएगा तो कल गलत ही दिखाएंगे। पत्रकार का काम है जो वो दिखाएगा ही। मैं बताते चलूं, जिस तरह से लगातार हॉस्पिटल खुलता और बंद हो जाते हैं, आखिर उसका मुख्य कारण है आपके पास पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट्स नहीं रहना। जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं रहे तब तक आप हॉस्पिटल किसी के नाम पर मत खोलिए, किसी को बदनाम नहीं कीजिए। भगवान के दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर को बदनाम करने का प्रयास नहीं करें। हमारे शहर में हमारे मिट्टी का लाल बसंत डालमिया जी 30 साल मेहनत करने के बाद अपने झाझा के मिट्टी में आ चुके हैं, ताकि आम जनता को, गरीब व्यक्तियों को मदद करने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, जरा हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने जन्म स्थान पे जब से 2024 से आना शुरू किया है, 7 जुलाई 2024 में हमने डालमिया क्लिनिक का उद्घाटन किया था और 10 जुलाई 2000 सेंटर का उद्घाटन किया, जहां हम दूरबीन द्वारा गॉल ब्लैडर, हर्निया, अपेंडिक्स हमारे पूरे ज़िला में कहीं कोई करते नहीं। और लोग अब बाहर से आते हैं, पटना वगैरह से आते हैं, करके जाते हैं, बट आज झाझा के लोगों के और आसपास के इलाका के लोगों को मैं ये दूरबीन विधि द्वारा गॉल ब्लैडर, हर्निया, अपेंडिक्स छोटे छोटे कट के द्वारा बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं। चूँकि मेडिकली हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, 30 साल में मैंने देखा है कि जो बेसिक फैसिलिटी और होनी चाहिए, यहाँ एक आयुष्मान का हॉस्पिटल तक नहीं है। आज ये बहुत शर्म की बात है। इस क्षेत्र में जो रेल नगरी कहा जाता था झाझा, आज से 30-40 साल पहले का जो झाझा था, उसको जितना प्रोग्रेस होना चाहिए था, सब डिवीज़न बन जाना चाहिए था और बहुत कुछ झाझा को चाहिए। मैं तो मेडिकल बीइंग ए डॉक्टर, मैं अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि एक क्लिनिक बनाई, पहले बैठने की जगह हुई, फिर ऑपरेशन की जगह बनाई, क्योंकि मैं पूरे क्षेत्र में झाझा के अलावा मैं जमुई है, सिकंदरा है, नो है, बटिया है, सिमुलतल्ला है, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल है, मद्दूपुर में अनुराग हॉस्पिटल है,
जब देवघर में अभी हम लोगों ने शुरू किया है कल्याणी हॉस्पिटल। तो मैं अपने प्रयास से जहाँ जहाँ मैं मेडिकल फील्ड में बेटर सुविधा दे सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। अभी भी देवघर में हम लोगों ने वहाँ एक 10 साल की बच्ची का ऑपरेशन किया है दूरबीन विधि द्वारा। 15 mm का उसको पित्त की थैली में पथरी था। तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन होता है कि इस क्षेत्र के लोगों को मैं अपने स्किल के माध्यम से, और जो फैसिलिटी झाझा में नहीं थी, देवघर में नहीं थी, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य भी ये सहारा हॉस्पिटल डालमिया लेप्रोस्कोपिक एंड लेजर सेंटर को एक्सटेंड करने का यही है कि डालमिया लेप्रोस्कोपिक सेंटर में हमारे पास सिर्फ 4 बेड थे और उससे पूरा नहीं होने की वजह से हमने ये जो हॉस्पिटल है हमारे डॉक्टर रतन बंका ने बनाया था, बहुत मन से बनाया था, और उनने अपने पिताजी के नाम पर इस हॉस्पिटल का नाम नारायण नर्सिंग होम रखा था। और वो नारायण नर्सिंग होम ज़िला का बहुत ही सुंदर बना हुआ हॉस्पिटल है। जब मैंने देखा तो मैं बोला इतना अच्छा फैसिलिटी के साथ है, क्योंकि डॉक्टर जो कंसिस्टेंटली यहाँ रह के अपनी फैसिलिटी देते हैं वो नहीं होने की वजह से ये काम आगे नहीं बढ़ा। आज ये जगह हम सहारा हॉस्पिटल के नाम से, और हमारे मित्र डॉक्टर नूर हैं, रिजवान हैं, और लोगों के मदद से हमने बोला कि शुरू करो। जो बेस्ट हेल्थ सर्विस हम लोग दे सकते हैं झाझा को देना चाहिए। सर, दिल्ली ऐसा शहर में 30 साल बिता देने के बाद भी क्या मन में जाग गया कि इसी मिट्टी में झाझा में ही आके कुछ कर दिखाना। 30 साल बीत गया, वहाँ हर फैसिलिटी आपको मिलता होगा, किसी चीज़ का कमी नहीं, फिर भी वापस अपने शहर, अपने मिट्टी के पास। मिट्टी हमेशा बुलाती है, पुकारती है। मैं जब वहाँ था, मैं तो कार्डियक सर्जरी के डिपार्टमेंट में काम करता था, जनरल सर्जरी भी करता था, लेकिन कार्डियक सर्जरी मैं वहाँ बहुत करता था। झाझा में कार्डियक सर्जरी तो बहुत दूर की बात है। आज जब मुझे 3 साल 4 साल पहले मुझे ये हुआ कि मैं इतनी जगह काम किया हूँ लेकिन मैं अपने झाझा के लिए कुछ नहीं किया, ये सोच आती थी हमेशा। और मैं चाहता था, बट माहौल, मौका या समय उस तरह का नहीं बना। आज मेरे बच्चे सेटल्ड हो गए। सबसे बड़ा बेटा और बहू अमेरिका में सियाटल में है, इंजीनियर है, वो सेटल्ड है। मेरा छोटा बेटा डॉक्टर है जो दिल्ली में है, हमारी जो क्लिनिक है उसको वहाँ मैनेज करते हैं। तो मैं एक तरह से फ्री हो गया, तो मैं बोला कि नहीं, अब लेट मी डू फॉर झाझा। और झाझा मैं 3 साल से कर रहा हूँ। आज ये 3रा साल होने जा रहा है। 24 में आया था, 24, 25, 26, और मुझे आज ये बड़ी खुशी है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। उसी के तहत ये सहारा हॉस्पिटल भी हम लोगों ने शुरू किया है। ये सहारा हॉस्पिटल सर का, डालमिया सर का है, जो कि इनके साथ में है, हम सर के साथ में है, और पूरी तरह से हम इनका साथ में सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे। आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद इमाम जी। आपका घर? मोतिहारी मोतिहारी। जी। कितने दिनों से झाझा प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग 3 साल से। 3 साल जी। झाझा वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? झाझा वासियों के लिए यही कहेंगे कि यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा मिलेगा आप लोग को। मशीन से ऑपरेशन भी होगी और कम से कम पैसा में इलाज होगा।